हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। आप लोग हाजिर हैं हमारे शो के लिए। जैसे हमारा जो वीकली शो है, हमने लास्ट वीक स्टार्ट किया था लाइव विद टीम अरोरा। तो लास्ट वीक आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, आप लोगों के काफी क्वेश्चंस थे। आज भी हमारी लाइंस ओपन है। आज हम जो जैसे लास्ट वीक हम बात कर रहे थे, उसी तरह आज हम जो करंट मार्केट सिचुएशन है रियल एस्टेट की, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट वीक जैसे हम फर्स्ट टाइम होम बायर्स के बारे में बात कर रहे थे, उनके कुछ क्वेश्चंस थे, तो उसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और आज मेरे साथ हैं हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के काफी एक्सपर्ट रमनीक, प्रिया और ढिल्लों साहब। ये जो लोग हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। और ढिल्लों साहब वो कमर्शियल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। अगर आपका कोई कमर्शियल के बारे में भी क्वेश्चन हुआ तो वो भी उसका आंसर कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं, जैसे लास्ट वीक हमने बात की थी फर्स्ट टाइम बायर्स की, उसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो रमनीक, जैसे लास्ट वीक हम बात कर रहे थे कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके लिए जो करंट मार्केट सिचुएशन है, ये कैसे है, उनको घर इस मार्केट में बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हेलो एवरीवन, जैसे प्रवीण हमने लास्ट वीक बात की थी कि ये क्या बायर्स मार्केट है या नहीं है। हाँ जी। लास्ट वीक तक तो हम कुछ सोच रहे थे शायद ये बैलेंस्ड मार्केट है, लेकिन अब हमें डेफिनेट हो चुका है कि ये जो मैं छोटी विंडो की बात कर रही थी लास्ट वीक, हाँ ये जी। एक छोटी सी विंडो है जो बायर्स मार्केट है, और इसका जरूर से जल्दी फायदा उठाना चाहिए बायर्स को। लीजिए जी, जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो आपको ये बात कह रहे हैं कि ये जो अभी करंट मार्केट है, ये बायर्स की मार्केट की तरफ अब मार्केट जा रही है। तो अगर आप लोग घर बाय करना चाहते हैं, खास करके जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, तो उनके लिए ये विंडो काफी अच्छी साबित हो सकती है। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए घर बाय करने के लिए हमारी जो स्टूडियो की लाइंस हैं ओपन है। आप अगर चाहें आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा स्टूडियो का नंबर है 6474840018। प्रिया, आप बताएं, जैसे रमनीक ने बताया कि ये जो मार्केट है बायर्स की तरफ कंटिन्यू हो रही है, उस तरफ जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे पहले सेलर्स मार्केट थी, जनवरी फरवरी में, मार्च में घर मल्टीपल ऑफर्स में बिक रहे थे, प्राइसेज ऊपर जा रहे थे, तो अब आपको क्या लगता है कि ये मार्केट बायर्स की मार्केट की तरफ शिफ्ट कर रही है? बिल्कुल, जैसे रमनीक ने बताया कि ये मार्केट जो है बिल्कुल परफेक्ट है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए। स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूंगी, बार बार रिपीट करूंगी, फर्स्ट टाइम बायर्स को मार्केट में डेफिनेटली एंटर करना चाहिए, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले जो घरों की प्राइसेस जब इतनी ज्यादा ऊपर चली गई थी, 1.2 1.3 स्टार्टिंग रेंज हो गई थी, तो फर्स्ट टाइम बायर्स उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। वो सिर्फ मिलियन तक क्वालिफाई कर पा रहे थे। और आज अगर आप देखें तो मिलियन से नीचे काफी घर जो है वो अवेलेबल हैं, जिनको वो इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और आई थिंक अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से, अगर कुछ लोगों में बहुत सारे क्वेश्चंस है कि हमारी मॉर्गेज बढ़ गई है, हमें अभी नहीं लेना चाहिए, मैं ये कहूंगी ये सिर्फ कुछ मंथ्स का पीरियड होगा जिसमें वो एंटर कर जाएंगे, तो उनके लिए बेनिफिट है। बाकी सैम जी ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बता सकते हैं। ढिल्लों साहब, जैसे आप इंडस्ट्री में काफी लंबे टाइम से हैं, और जैसे रमनीक और प्रिया ने बात की है कि ये जो मार्केट है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी है ये मार्केट। अब आप एक चीज बताएं, जैसे पास्ट में हमने देखा था कि बहुत से लोग थे जो फर्स्ट टाइम बायर्स थे, उनको ये होता था कि अगर वो 1 मिलियन से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी है तो उनको 20% डाउन पेमेंट देनी पड़ती थी। जी बिल्कुल। तो अब आपको क्या लगता है कि ये मार्केट शिफ्ट करने से उन लोगों को क्या हेल्प मिलेगी इस मार्केट में? डेफिनेटली जी, इसमें जो अच्छी बात ये हुई है कि चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, लेकिन अगर हम फरवरी मार्च की प्राइसेस को कंपेयर करें, और अगर हम एग्जांपल लें कि जो घर 1 मिलियन 2 लाख का बिक रहा था, 1.2 का बिक रहा था, 1.2 मिलियन का, आज की मार्केट में वो इजिली 1 मिलियन या उससे थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो घर पहले 1.2 मिलियन का बिक रहा था आज से 2 महीने पहले, तो उस घर का जो प्राइस है अब वो $1 मिलियन से नीचे आ गया है। जी ठीक है। हमने एक कैलकुलेशन की है कि मार्केट में ये मीडिया जो है वो हाइप क्रिएट करता है, कि हवा बना देता है हर एक चीज को। आज जो मार्केट में हवा है वो इंटरेस्ट रेट का है, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करें, इसको मैन्यूटली थोड़ा सा डाइसेक्ट करें, तो मैं एक एग्जांपल देनी चाहूंगा कि पहले जो घर 1.2 मिलियन का था, उसकी डाउन पेमेंट आपको देनी पड़ती थी 2,40,000, 20% के हिसाब से। और जो
1 मिलियन की उसमें आप मॉर्गेज लेते थे, तकरीबन 1 मिलियन की मॉर्गेज लेते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो घर 1.2 मिलियन का था, आप 20% उसकी डाउन पेमेंट देते थे, जो कि 2,40,000 हो जाती थी। जी, तो तब आप ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब या 960 के करीब आप उसकी जो मॉर्गेज लेते थे। ठीक है जी। और अगर उसको उस वक्त के इंटरेस्ट रेट से हम कैलकुलेट करें तो उस वक्त आप 1 लाख के पीछे $370 मॉर्गेज पे कर रहे थे, और उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो $3700 पर माह जो है आप मॉर्गेज पे कर रहे थे। अब आज के सिनेरियो में आ जाएं, वो सेम घर जो है वो 1.2 से कम होके 1 मिलियन में आ गया है, और आपने $2 लाख डाउन पेमेंट देनी है अगर आप 20% भी देते हैं, तो पहले तो $40,000 का फर्क यहाँ पे डाउन पेमेंट में आपको पड़ गया। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस नीचे जाने से जो आपकी डाउन पेमेंट है वो भी कम हो गई है, बिल्कुल, जो कि फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी बड़ा चैलेंज होता था, जो डाउन पेमेंट को इकट्ठी करना। जी जी। ठीक है। और अगर आप आज के रेट पे मॉर्गेज कैलकुलेट करते हैं तो 1 लाख के पीछे आप $420 पर माह जो है वो किश्त देते हैं, और उसको अगर 8 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो $3360 बनते हैं। वहां पे आप $3700 दे रहे थे और यहाँ पे आप $3360 दे रहे हैं। तो इन फैक्ट क्या हुआ है कि आपकी किश्त बड़ी नहीं है, कम वो हुई, कम हो गई है जी आपको घर भी सस्ता मिल रहा है और आपकी किश्त भी कम हो गई है। जी। मैं दर्शकों को एक बार दोबारा फिर कहना चाहूंगा कि आप ध्यान से सुने इनके जो एनालिसिस हैं, क्योंकि ये लोग इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हैं और ये काफी लंबे अरसे से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और जो वो एनालिसिस बता रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं मोस्टली हमारे जो पील रीजन में, ब्रैम्पटन, मिसिसागा में जो प्रॉपर्टीज हैं फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, उसके बारे में बात की जा रही है कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, जो पहले प्रॉपर्टी 1.2 मिलियन की थी, वही प्रॉपर्टी आज $1 मिलियन से नीचे मिल रही है, और जो उनकी मंथली पेमेंट है वो जितनी पहले आ रही थी उससे भी कम हो गई है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से। हाँ जी ढिल्लों साहब, आगे कंटिन्यू करेंगे। जी, ये एक मैंने एग्जांपल देख के आपको ये क्लियर किया है कि इनफैक्ट दिस इज द राइट टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी। इससे बेहतर वक्त शायद मुस्तकबिल में ना आए, ना लिखा हो, शायद दोबारा ना आए, शायद दोबारा ना हो। ये जैसे रमनीक ने पहले कहा कि एक बहुत छोटी सी विंडो है, क्योंकि जो इंडिकेशन है वो सब ये हो रही है कि अब हम रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। जैसे जैसे रिसेशन बढ़ता जाएगा गवर्नमेंट को उल्टे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और उससे फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आएगा और प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाएंगी। तो ये एक परफेक्ट टाइम है, ना सिर्फ फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए, या जो लोग अप साइज करना चाहते हैं या डाउन साइज करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक परफेक्ट मौका है। इस मौके को आप गंवाएं ना, इसका पूरा पूरा फायदा लें, यही आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे सैम जी ने बोला कि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है। उसका कारण मैं आपको ये बताती हूँ कि कई बार क्या होता है कि सेलर्स को जब एक्सपेक्टेड प्राइस नहीं मिलती है तो वो मार्केट में से घर अपना जो है निकाल लेते हैं। तो डे बाय डे यही हो रहा है, इन्वेंट्री जो है हमारे घरों की वो डे बाय डे कम होती जा रही है, एंड एंड ऑफ द डे जब इन्वेंट्री कम हो जाएगी, अगेन देयर आर लॉट ऑफ बायर्स जिन्होंने घर खरीदने हैं, क्योंकि हर साल जो है आई थिंक 4-4.5 लाख जो है लोग एंटर कर रहे हैं इस कंट्री में, और उनको रहने के लिए घर तो फॉर श्योर चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए जब हमारे घरों की इन्वेंट्री कम होगी तो ऑब्वियसली फिर प्राइस डे बाय डे फिर से बढ़ती जाएगी। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, जीटीए में एनालिसिस होते रहते हैं, जैसे ट्रैब और MLS realtor.ca वाले करते हैं। उनके हिसाब से सस्टेन करने के लिए जीटीए को एक साल में एटलीस्ट क्लोज टू 100,000 न्यू होम्स की जरूरत पड़ती है। जो न्यू इन्वेंटोरी हम जिसको बोलते हैं कि ब्रांड न्यू, बिल्डर कितने घर डिलीवर कर पाते हैं एक साल में, वो सिर्फ और सिर्फ 15 से 18,000 घर डिलीवर कर पा रहे हैं। तो आप देखें बाकी लोगों ने घर तो लेने ही है, तो डिमांड इज स्टिल देयर।
तो लीजिए जी, जैसे बहुत से लोग हैं जो हमें बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आज की मार्केट में स्पेशली जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं जो मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, उनका ये बहुत ज्यादा जैसे कह लो कि फियर होता है उनके अंदर, और उनका जो नॉर्मल ये कॉमन क्वेश्चन है कि आज की मार्केट में जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, हमें घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या आप सेकंड टाइम बायर हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो हमारी स्टूडियो की लाइंस ओपन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पे। हमारा नंबर है 6474840018 और हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसी चीज के बारे में। तो एक चीज और है ढिल्लों साहब, जैसे कि हम ये बात कह रहे हैं कि ये जो विंडो है शॉर्ट टाइम के लिए है, जैसे आप इंडस्ट्री में काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। हाँ, एक सेकंड जरा आप होल्ड करें, कॉलर है उनकी कॉल ले लें। हेलो जी, आप ऑनलाइन हैं, आपका नाम जी? हेलो जी। हेलो समीना जी। हाँ जी समीना जी, आप ऑनलाइन हैं, बताइए। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आजकल मार्केट डाउन हो रही है, इस कब तक डाउन रहेगी? हाँ जी ढिल्लों साहब, दे आप इनका जवाब। अगर हमारे पास समीना जी बोल रहे हैं, क्रिस्टल बॉल होती तो हम बिल्कुल आपको बता सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे पास नहीं है, तो इसका जवाब देना एक तरह से मैं कहूँगा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मार्केट देखिए दो चीजों पे काम करती है, एक तो फियर और दूसरा ग्रीड। ये दो चीजें हैं जिसपे मार्केट काफी ज्यादा डिपेंड करती है। तो अब लोगों में फियर ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, और जैसे मैंने अभी एनालिसिस करके बताया है कि वाकई में जो आज घर बाय करना है वो बेटर है बनिस्बत आज से 2 महीने पहले या जो गुज़श्ता टाइम है उसमें। ये मार्केट कब तक डाउन रहेगी, आपका क्वेश्चन ये है। मार्केट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करती है, जैसे कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है और प्राइसेस जो हैं वो नीचे आई हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट को लगेगा कि ये हमारा रिसेशन की तरफ कंट्री जा रहा है, जो कि इनएविटेबल है, वो जाएगा ही जाएगा इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, क्योंकि रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से पूरी इकॉनमी जो है वो चलती है। हर एक चीज जब रियल स्टेट मूव होती है तो हर एक चीज मूव होती है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट कुछ एक्शन प्लान्स लाएगी रिसेशन को एनालिसिस करके उसका, क्योंकि हम ज्यादा देर रिसेशन में भी नहीं रह सकते हैं, फिर वो उसका इकॉनमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो होपफुली 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर हम देखेंगे कि ये जो ट्रेंड है वो थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हो रहा है। समीना जी आप एक चीज आप मुझे बताएं कि क्या ये नहीं है, सही बात है कि अगर 1 लाख का 1 मिलियन का हम घर लेते हैं, हाँ जी, उस पर हम 3% देते हैं, हाँ जी, यहाँ इसकी प्राइस कम हो गई 700 और हम पे कर रहे हैं 5%, तो बायर के लिए तो जो है वो तो बात तो वही रही ना। बिल्कुल समीना जी, आपने ठीक कहा। रमनीक आप जवाब देंगे इनका कि ये जो इंटरेस्ट चेंज हुआ है और प्राइस नीचे गए हैं, क्या कोरिलेशन है उसका आपस में? जैसे सैम ने अभी आपको एक्सप्लेन किया हमारी बातों में पहले भी कि अगर इंटरेस्ट बदस्ते इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है लेकिन जो कीमत कम हुई है उसने उसको बैलेंस करके आपकी मंथली पेमेंट पे इतना फर्क नहीं पड़ा है। आपकी मंथली पेमेंट इनफैक्ट आज लोअर है जब इंटरेस्ट रेट कम था उससे भी। जी वही मैं समझना चाह रहे थे कि क्या है ये, क्यों है ऐसा, कंफ्यूजन बहुत हो गया है। ये क्योंकि जी प्राइस कम हो गया ना घरों के। पहले आप 12 लाख का जो घर ले रहे थे उस पे 20% डाउन करके आप पेमेंट पे कर रहे थे $3,700 पर मंथ। अब वही घर अगर आप वैसा ही घर कोई ढूंढ रही हैं, अभी वो घर अंडर $1 मिलियन का आपको मिल रहा है, जिसपे आपने पहले तो 40,000 डाउन पेमेंट में सेव कर लिया। उसके बाद जो आपकी मंथली पेमेंट है, चाहे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है 1% और, लेकिन अभी आपकी आज के बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भी आपकी जो मंथली पेमेंट है वो पहले वाले मंथली पेमेंट से $400 कम है। समीना जी आप एक चीज बताएं, आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या आप पहले हैं घर में? आप नहीं, हाँ जी नहीं
फैमिली बढ़ गई है तो बड़ा घर चाहिए। तो आप बड़ा घर लेना चाहते हैं, ठीक है जी। तो प्रिया, इनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी इस मार्केट में जो अपना घर अपसाइज करना चाहते हैं? देखिए, अपसाइज करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही एक अच्छी ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैं मानती हूं कि अगर आपको अपना करंट घर सेल करके अपसाइज करना है तो करंट घर की भी प्राइस नीचे गई है, बट जो आपने बड़ा घर लेना है जो पहले 2 मिलियन 2.2 मिलियन तक पहुंच गए थे, अगर आप परसेंटेज वाइज अगर कैलकुलेट करें जो ड्रॉप आया है तो उन घरों का ड्रॉप में भी हो सकता है 4 लाख आया है, और जो आपका करंट घर है हो सकता है उसका ड्रॉप परसेंटेज वाइज में भी 2 लाख हो। तो स्टिल यू आर गेनिंग कि आपका जो है बीच में जो गैप था दोनों घरों का प्राइस में पहले ज्यादा था, अब वो कम हो गया है, धीरे धीरे वो श्रिंक हो रहा है। सबीना जी, अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप आफ्टर द शो हमें हमारे पर्सनल फोन पे कॉल कर सकती हैं 4169108923, जो स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। अभी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। अभी है टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, हम आपको मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। दोबारा वापस जुड़ चुके हैं। जैसे पहले काफी कॉलर्स जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जो फर्स्ट टाइम बायर्स थे, उनके क्वेश्चन हम आंसर कर रहे थे। हमारी स्टूडियो की लाइन दोबारा फिर ओपन है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, जहां आप अपना घर अपसाइज करना चाह रहे हैं, जहां आप अपना घर डाउनसाइज करना चाह रहे हैं, और काफी लोगों के दिमाग में ये बात चल रही है कि उनको इस मार्केट में घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पे 647-484-0018। तो मैं दोबारा नंबर रिपीट करता हूं, स्टूडियो का नंबर 647-484-0018। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, हमारी एक्सपर्ट्स की टीम आपके साथ हाजिर है, तो आप कॉल कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। हाँ जी, एक सेकंड, आई थिंक कॉलर एक कॉल कर रहे हैं जी, एक सेकंड। हाँ जी, आप हमारे साथ लाइव हैं जी, क्या नाम आपका? हाँ जी, मेरा नाम खालिद है। अच्छा, हाँ जी खालिद साहब, बताएं आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरी 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो ये, एक मेरे नेबरहुड में मैं वेट कर रहा था घर सेल होगा। अच्छा जी, सेल नहीं हो रहा। ओके 3 दफा बोर्ड चेंज किया। ओके, ठीक है। मेरे घर सेल लगाना है, आगे मैंने घर बाय किया हुआ है। अब वो बिल्डर कह रहा है कि लेवी है अंदर कोई चीज, मुझे जब साइन करते हैं कोई बताता नहीं। आप लेवी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, लेवी क्या चीज है? ओके, तो आपके 2 क्वेश्चन है खालिद भाई। एक तो आपका ये क्वेश्चन है कि आपके पड़ोस में एक प्रॉपर्टी सेल के ऊपर लगी हुई है जो कि सेल नहीं हो रही, आप भी अपना घर बेचना चाहते हैं, आपके अंदर ये थोड़ा सा फियर है कि अगर आपने भी अपना घर लगा दिया तो शायद आपका घर भी नहीं बिकेगा, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि जो आपने बिल्डर से प्रॉपर्टी बाय की हुई है उसके अंदर कोई लेवीज की क्लॉज थी, वो आपको क्लियर नहीं था, तो अब वो लेवीज आपसे मांग रहे हैं, वो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है जी। मैंने ठीक समझा आपका क्वेश्चन? रियल एस्टेट एजेंट ने कहा था कि पे कर दो और क्लोजिंग के लिए वेट करना है, 10% पे हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि 10% एडिशनल भी चाहिए ऊपर। तो कंफ्यूज हो, मुझे कह रहे घर भी सेल पे लगाना है। मैं जी आपके दोनों क्वेश्चंस का हम जवाब देते हैं। सबसे पहले तो ये है कि रमनीक आप बताएं कि जैसे इनके दिमाग में ये फियर है कि इन अगर अपना ये घर सेल पे लगाएंगे और इनका शायद घर नहीं बिकेगा क्योंकि इनके पड़ोस में जो दूसरे घर लगे हुए हैं वो नहीं बिक रहे, तो आपकी क्या एडवाइस है आज की डेट में इनको कि अगर इन्होंने अपना घर सेल पे लगाना हो तो इनको क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए? खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन स्टूडियो टुडे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि घर सेल करने के लिए स्पेशली आज की मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें जो काम करती हैं। पहली चीज है जो कि आपका रियल्टर, आपका रियल एस्टेट एजेंट कोई एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, जिसपे आपको यकीन हो, जिनकी बातों पे आप विश्वास कर सकते हो, जो आपको वो एडवाइस दें, आप उनको फॉलो करने की चाह रखें। दूसरी बात है जी, है जी, हमारे फैमिली फ्रेंड है, मैं उनको 2-3 साल से देखता हूँ, काफी सेल कर चुके हैं। That's very good, very good. So that you know him and he understands your situation and he's experienced to sell in your area. That is the most important thing when you're looking for a real estate agent in your neighborhood. दूसरी बात ये होती है कि आपके घर की प्रेजेंटेशन इज अ की फैक्टर फॉर सेल इन, जैसे आजकल की मार्केट में आपका घर स्टैंड आउट करना चाहिए दूसरी प्रॉपर्टीज से। आपका घर, जो भी बंदा घर अंदर बढ़े उसको वाव लगना चाहिए, वाव फैक्टर होना चाहिए। अगर कोई छोटी मोटी रेनोवेशन, पेंट या कुछ भी आपको करवाना हो तो आप उसको नजरअंदाज ना करें, अपने रियल्टर की एडवाइस को सुने और उसको फॉलो करते हुए वो छोटी छोटी रेनोवेशंस कराएं। वो कह रहे हैं स्टेयरकेस करा दो, हार्डवुड करा दो, 2-3 चीजें चाहिए, लेकिन वो खर्चा थोड़ा 40,000 के करीब पड़ रहा है। मेरे नेबर का घर उससे भी अच्छा है।
लेकिन फिर भी नहीं वो बिक रहा। हाँ जी सर, सो जो तीसरी उसके बाद बात होती है, जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द प्राइस। आपका घर राइटली प्राइस होना चाहिए आज की मार्केट में। ओनली देन यू विल अट्रैक्ट राइट टाइप ऑफ बायर्स, एंड ओनली देन यू विल अट्रैक्ट राइट टाइप ऑफ ऑफर्स, एंड ओनली देन योर हाउस विल बी सोल्ड इन नो टाइम। आई डोंट नो आपका घर किस एरिया में है, लेकिन मैं पील रीजन की बात करना चाहती हूँ यहाँ पे। आई एम एज्यूमिंग कि आप पील रीजन में रहते हैं, तो पील रीजन में आज के टाइम में जो राइट प्राइस्ड प्रॉपर्टी है विद द एक्सपीरियंस्ड राइट टाइप ऑफ एजेंट विद द प्रॉपर मार्केटिंग एक्सपोजर एंड मार्केटिंग प्लान, प्रॉपर्टीज आर सेलिंग बिटवीन 4 to 6 weeks। तो खालिद, हाँ जी खालिद साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? और मिल्टन में भी सेम ही बात है सर। पील और हॉल्टन आर को-रिलेटेड, दे आर वेरी नेक्स्ट टू ईच अदर। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी खालिद साहब के, अगर आप इस माइंडसेट के साथ अपना घर बेचने में लगाएंगे कि आपको जनवरी या फरवरी वाली प्राइस मिल जाएगी, उसमें मैं आपको कहूंगी कि उसमें आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। वो आपको प्राइस डेफिनेटली नहीं मिलेगी, आपको करंट मार्केट के हिसाब से ही प्राइस मिलेगी। तो ढिल्लों साहब, आप एक चीज बताएं, जैसे वो कह रहे हैं कि वो जो दूसरा घर है वो सेल पे लगा हुआ है, वो नहीं सेल हो रहा, तो आपको क्या लगता है? आई नो कि आपने घर नहीं देखा या उसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल नहीं है, बट आपको अपने एक्सपीरियंस से क्या लगता है कि आज की मार्केट में अगर प्रॉपर्टी कोई नहीं सेल हो रही, तो जैसे रमनीक और प्रिया ने बताया कि जो वो फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई और भी ऐसी चीज है जिसकी वजह से घर हो सकता है कि ना बिके आज की मार्केट में? जी बिल्कुल, जैसे रमनीक ने कहा कि जो आपका घर है उसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं उसकी प्रॉपर सेल के लिए, लेकिन एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से कोई भी प्रॉपर्टी बिकती है या नहीं बिकती है, वो प्राइस है। और उसकी प्राइसिंग प्रॉपर होनी चाहिए टाइम के आज की मार्केट के हिसाब से। इनको खालिद साहब आपको ये और दूसरी बात ये है कि ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी बेचने की मोटिवेशन क्या है, कि अगर तो वो सिर्फ मार्केट को टेस्ट कर रहे हैं कि शायद हमें फरवरी मार्च वाली प्राइस जो है वो मिल जाए, तो वो नामुमकिन बात है, वो नहीं होगी। उसके लिए चाहे घर 2 वीक छोड़ के वो पूरा साल भी मार्केट में रहे तो नहीं बिकेगा, क्योंकि मार्केट चेंज हो चुकी है और ये हमें मानना पड़ेगा कि मार्केट चेंज हो चुकी है। उसकी जैसे मैंने कहा कि कई रीजन हो सकते हैं, उनकी मोटिवेशन लो हो, उनको बेचना नहीं है घर, वो सिर्फ ट्राई कर रहे हैं कि हम अगर उस प्राइस पे बेच दें तो हम बेचेंगे, अगर नहीं तो हम नहीं बेचेंगे। और फिर उसमें ये बात आ जाती है कि कई बार जो एग्रीमेंट है आपका, शायद हो सकता है कि वो उसको मार्केट से ऑफ भी करना चाहते हो, तो शायद रियल्टर भी कुछ उसमें प्रॉब्लम कर रहा हो कि या तो वो प्रॉपर मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। ओपन हाउस साहब, आप एक सेकंड जरा प्लीज होल्ड करेंगे, एक और हमारे कॉलर है। खालिद साहब, आप एक सेकंड होल्ड करें सर। हाँ जी सर, आप हमारे साथ लाइव हैं। क्या नाम आपका जी? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मेरा नाम गुरप्रीत है जी। हाँ जी गुरप्रीत जी। गुरप्रीत जी ठीक ठाक, तुसी 1 मिनट होल्ड करोगे, ਅਸੀਂ दूसरे कॉलर ਉਹਨਾਂ ਦੀ कॉल फिनिश कर लिए जी। नो प्रॉब्लम। हाँ जी, 1 सेकंड जी। हाँ जी खालिद साहब, आपका वापस आप हमारे साथ हैं। ढिल्लों साहब, आप थोड़ा लेविस का बता दो, मुझे पता आप बिजी हैं। लेविस क्या चीज है? ढिल्लों साहब, लेवी। हाँ जी। लेवीज होती है सर, जैसे आप कोई भी नया घर लेते हैं, जब भी कहीं पे भी जो ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन है, उसमें जो सिटीज की सर्विसेज आती हैं, जैसे हॉट मीटर लगा हो, वाटर टैंक का मीटर लगा हो, उसको मतलब यूजुअली बिल्डर्स कोट करते हैं लेवीज में। एंड जनरली ये आपके कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत ही क्लियरली लिखे होते हैं जब आप साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। उसमें एजुकेशनल लेवी हो सकती है, स्कूल वगैरह की जो होती है, आपके घर के पास कोई हॉस्पिटल बनना है, आपके घर के पास कोई पार्क बनना है, उस सब कंबाइंड इनटू वन। नेक्स्ट वीक में इस बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी दे सकते हैं खालिद साहब। तो नेक्स्ट वीक आपको हम जो लेवीज के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। और कोई आपका क्वेश्चन मैं कॉल कर लूं? है जी? हाँ जी, आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 4169108923। कॉल अस आफ्टर द शो एंड वी कैन एक्सप्लेन यू फर्दर इन डिटेल्स अबाउट लेवीज। ठीक है खालिद साहब, शुक्रिया। ओके जी। हाँ जी गुरप्रीत जी, तुसी लाइन ते हो? हाँ जी, की हाल चाल है? ठीक ठाक, सत श्री अकाल जी।
ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਸਟ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸਟਿਲ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਈਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੀਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਟਿਲ ਹੁਣੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਵਿਦਨ ਲਾਈਕ 3 to 4 ਮੰਥ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਪੀਆਰ ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਪੀਆਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਹਲੇ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਰਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਰਗੇਜ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿਆ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਜਾਂ 10% ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਆਈ ਥਿੰਕ 20% ਸਟਿਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੁਇਟੀ ਬਿਲਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਇਕੁਇਟੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਔਰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਰੀਅਲਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ 416 910 9923। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਹਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਆਈ ਬਸ ਮਨ 'ਚ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫਸੋਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੁੱਡ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਲਈ ਡੀਟੈਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਅੰਡਰ ਮਿਲੀਅਨ ਔਨ ਅ 50 ਫੀਟ ਲੋਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਆਫਟਰ ਦ ਸ਼ੋ। ਵੀ ਲਵ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਗੈਟ ਦੈਟ ਹਾਊਸ। ਹਾਂਜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਬੈਠੋ, ਕਾਫੀ ਪੀਓ, ਚਾਹ ਪੀਓ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਆਰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਜੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਆ। ਸੋ ਬਾਇੰਗ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦੋ, ਬਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕੁਇਟੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਅਪਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ 10% 20% ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ 10 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 2 ਜਣੇ, ਅਸੀਂ $1600 ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ब्रेक ਦਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ देर बाद। वेलकम बैक जी, हम आपके साथ फिर जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोड़ा ब्रेक के बाद। तो ब्रेक से पहले जैसे हम बात कर रहे थे फर्स्ट टाइम बायर्स के बारे में, जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट की चेंज आई है, और उसके साथ साथ आज की मार्केट में अगर आपने घर सेल करना है तो उसके बारे में हमारे जो एक्सपर्ट है आपको अपना ओपिनियन दे रहे थे। तो ड्यूरिंग द ब्रेक हमें जैसे हमारे को कई कॉलर्स की और भी कॉल्स आई, और उनके कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो मैं हमारी एक्सपर्ट की टीम से पूछना चाहूंगा। उनके जो कॉमन क्वेश्चन थे, तो जो सबसे पहले तो एक जो क्वेश्चन हमें बहुत से लोग जो आज की डेट में पूछ रहे हैं, वो बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि आज की डेट में घर खरीदा जाए या ना खरीदा जाए, नंबर 1। और नंबर 2 उनका ये क्वेश्चन है कि अगर मार्केट आने वाले टाइम में और नीचे जाएगी या ये स्टेबल होएगी। और तीसरी उनका एक जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है जी कि ये जो मार्केट है ये कब तक रहेगी। इसके ऊपर मैं सभी लोगों का अलग अलग ओपिनियन जानना चाहूंगा कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है। हाँ जी रमनीक, पहले आप बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है। आपका जो पहला क्वेश्चन था कि हमें घर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आई थिंक जब से शो शुरू हुआ है हम यही बात कर रहे हैं। एक छोटी सी विंडो है हमारे पास, बायर्स के पास, बाय करने के लिए, क्योंकि अगर वो फायदा उठाना चाह रहे हैं कम प्राइस का और अपनी जो मंथली पेमेंट है उसको आने वाले 20-25 सालों तक कम रखने का चाहते हैं, तो उन्हें डेफिनेटली घर बाय करना चाहिए। प्रिया, आज आप आने से पहले मुझे एक कोट बता रहे थे आपके जो इंटरेस्ट रेट के बारे में और घर के प्राइसेस के बारे में, आप अपने दर्शकों को वो बताना चाहेंगे कि वो क्या कोट थी आपकी जी? बिल्कुल, मैंने कहीं पढ़ा था, ये लिखा हुआ था कहीं, ये मेरी क्रिएटेड नहीं है। हाँ जी, तो आपने भी कहीं से पढ़ा है, ठीक है। सो यू डेट द इंटरेस्ट रेट बट यू मैरी द प्राइस। सो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको घर जो है वो प्राइस देख के खरीदना चाहिए, ये देखकर नहीं कि आज इंटरेस्ट रेट कम है तो घर खरीद लो, या आज इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया तो घर नहीं खरीदो। क्योंकि घर खरीदना जो है वो एक डिफरेंट इवेंट है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, उसमें आपके सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं, उसमें और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ढिल्लों साहब, आपका क्या ओपिनियन है कि जैसे प्रिया ने और रमनीक ने बताया कि ये जो मार्केट है बाइंग के लिए काफी अच्छी मार्केट है, और ये जो विंडो है शायद बहुत ज्यादा लंबी नहीं होएगी विंडो, क्योंकि आपने एक सेकंड, एक हमारे कॉलर्स कॉल कर रहे हैं। हाँ जी, आप हमारे साथ लाइव हैं जी, कौन? फैजल साहब बोल रहे? जी, माय क्वेश्चन रिलेटेड विद न्यू होम बायर्स, स्पेशली दोस youngsters, they just completed their professional life and come into their professional life. So how can they buy in this pathetic Canadian market to buy their house? So can you let me know? Sure. रमनीक, आप इसके बारे में बताना चाहेंगे फैजल साहब को? जी फैसल साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। अगर मैं आपका क्वेश्चन अच्छी तरह समझ पाई हूं तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल, जो अभी जैसे यूनिवर्सिटी
ग्रेजुएट हुए हैं या कुछ भी कोई प्रोफेशनल हैं लेकिन उनकी अभी नई नई जॉब लगी है, अभी वो अपना प्रोफेशनल करियर शुरू कर रहे हैं, क्या उनको घर बाय करना चाहिए या नहीं? फैजल साहब यही है आपका क्वेश्चन सर? एग्जैक्टली ठीक है जी। सर जैसे हमने बोला है कि बाय करने के लिए इससे बेस्ट टाइम कोई नहीं है। हमारे जो आपने हिस्टोरिकली सुना भी होगा शायद ये कोट ओवर समवेयर और आपने पढ़ी हो सकती है, राइट टाइम टू बाय रियल एस्टेट इज टुडे। सो इफ जो प्रोफेशनल हैं उनको जॉब मिल गई है एंड दे आर स्टार्टिंग देयर प्रोफेशनल करियर, तो ऑब्वियसली इन कमिंग ईयर्स दे विश एंड दे होप टू ग्रो इन देयर प्रोफेशनल करियर, सो सूनर दे स्टार्ट विद द रियल एस्टेट इट्स द बेस्ट फॉर देम, क्योंकि आने वाले टाइम में उनकी इनकम बढ़ी जाएगी, सो अफोर्डेबिलिटी बढ़ती रहेगी, तो इट्स वेरी गुड टाइम फॉर देम टू स्टार्ट सून एज पॉसिबल। इट डिपेंड्स कि उनकी डाउन पेमेंट वो कब तक इकट्ठी कर पाते हैं, उस हिसाब से वो अपनी परचेज करें। फैजल साहब, but how much they have to put down payment? सर वो डिपेंड करता है वो कैसा घर खरीदना चाहते हैं। यूजुअली अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपकी जो जॉब है, जो लेट्स से इफ यू आर अ न्यू अकाउंटेंट और यू आर अ न्यू लॉयर और other professionals are like a dental professional or you're a doctor or you're an MBA, you are a marketing graduate, so they fall into a professional category. So a lot of banks have very good programs for them to purchase first time homes even with as less as 10% down payment. So I have a kid, so one is completed their the finance profession and he's doing job in this profession, so another one completed is engineering. So how can they buy the houses still they are doing their job? उसमें हाँ जी सॉरी हाँ जी, सो go ahead, उनका ये है सर, अगर जैसे वो अगर उन्होंने फाइनेंसिंग सेक्टर में जॉब ली है, obviously they would have to wait 8 to 9 months to accumulate the down payment. Only after that they would qualify, because बैंक आपको definitely priority भी देगी, आपको अच्छा पैकेज भी बना के दे सकती है, लेकिन उनको कुछ ना कुछ गारंटी तो चाहिए ना कि आप अपनी जॉब पे टिके हुए हो। So I would suggest let them work for 1 year, file their NOA based on their professional career, and within 1 year they should be able to save a little bit money. So even if they have 5 or 10% down payment, I'm pretty sure banks will give them opportunity to purchase a home. And like Priya said earlier, they shouldn't think that they want to purchase a $2 million home. They should start with whatever they can get. उसमें जी मैं थोड़ा सा और आपको एलिब्रेट कर देता हूँ। आप कह रहे हैं कि जॉब पे टिके हुए, तो टिके हुए का मतलब ये है कि देखिए कल का इंसान का नहीं पता। ठीक है जी, ठीक है, लेकिन मतलब अब जाहिर बात है जो यंगस्टर है माशाल्लाह दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन देयर प्रोफेशन। हाँ जी, तो एक जॉब है, पक्की जॉब है। अब पक्की की मतलब ये है कि आपको ये नहीं पता कर क्या होगा, किसी को नहीं पता। पर उसमें कि हम जिंदा होंगे कल या नहीं होंगे, हमें नहीं पता। उसमें फैजल साहब किस चीज की अश्योरेंस तो कोई नहीं दे सकता है। नहीं, बट उसमें आप अश्योरेंस आपके पास जो आपको जो एसेट्स हैं उसके आप दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। पेरेंट जो है वो एसेट्स की दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे सकता है ना। उसमें फैजल साहब एक चीज ये है कि इनका कहने का एक मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो एक जगह से जॉब उनकी किसी भी कारण से खत्म भी होती है तो उनके लिए दोबारा दूसरी जगह पे जॉब लेनी इतनी मुश्किल नहीं होती जो उनका पास्ट का एक्सपीरियंस होता है। बट इसमें एक चीज और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि अगर वो इमीडिएटली उनके पास ज्यादा डाउन पेमेंट नहीं है और वो कोई प्रॉपर्टी नहीं सिक्योर कर पा रहे, मार्केट में आज की डेट में बहुत अच्छी प्री कंस्ट्रक्शन की ऑप्शंस भी हैं जिनमें उनके पास एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर की ऑप्शन है। जैसे उन्होंने थोड़ी पेमेंट देनी है अभी और जो बाकी की पेमेंट है उन्होंने आने वाले 1 साल में और 1.5 साल तक उनकी पेमेंट्स स्ट्रेच हो जाती हैं। कहने का इनका मतलब ये था कि जो कैनेडियन या जीटीए की मार्केट है इसमें जितनी भी जल्दी कोई आदमी रियल एस्टेट की मार्केट में एंटर कर जाए उतना ही बेटर है। बिकॉज अगर आप पिछले 50 साल की हिस्ट्री देखें या पिछले 5 साल की आप कोई भी साइकिल देख लें, मार्केट हमेशा ग्रो की है, साइकिल्स नीचे आई हैं, पर आप जब 5 साल की साइकिल देखेंगे एवरेज प्राइस हमेशा बढ़ा ही है, एवरेज प्राइस कभी कम नहीं हुआ। Am I right, नीचे? Correct. और बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं उनके जैसे प्रवीण जी ने बताया कि प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो कई बिल्डर्स ऐसे हैं जो ऐसे प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं जिनमें स्टैक टाउन हाउसेज या कॉन्डो टाउन हाउसेज होते हैं जिनकी प्राइस रेंज 4 लाख से स्टार्ट होती है और वो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए उनके पास स्पेशल इंसेंटिव होता है कि वो 5% जो है
इनिशियल पेमेंट के साथ जो है वो घर सिक्योर कर सकते हैं। नहीं, अभी आपकी बात कर रहा हूँ, आपने एक बात अच्छी बोली, प्री कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हर किसी को पता भी नहीं है, तो आपने ये बात अच्छी बताई आकर यहाँ पर जो यंगस्टर के लिए। हाँ जी, देखिए अगर कोई बच्चा अभी प्रोफेशनल लाइफ में आया हुआ है, he is completed his 2 years or 1.5 year their job, so if you are going to get the marriage, so अब जाहिर बात है उसको तो वो ये चाहता है कि मेरी अलग प्राइवेसी हो, ठीक है। हाँ जी, हालांकि ये होता है कि जब घर हमारे पास है तो हम बच्चों को ये कहते नहीं आप रहो हमारे पास, मतलब ये किसका है ये, ठीक है। हाँ जी, अभी लोग बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ को उनका माइंड ऐसा सेट हो गया कि बच्चे कहते नहीं हम जो है थोड़ा सा अलग रहना चाहते हाँ हैं, ठीक है। तो आप इस कॉम्पिटिटिव पैसेटिंग मार्केट में कैसे बाय कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। हालांकि ठीक है उसकी जॉब है, सब कुछ है, तो इसके लिए आप बताइएगा। उसमें एक चीज है फैजल साहब, जैसे अभी बात हम कर रहे थे, प्रिया भी जैसे आपको बात कर रहे थे कि बहुत से बिल्डर हैं, जब अभी उन्होंने करंट मार्केट सिचुएशन में 5% डिपॉजिट के साथ, मतलब बहुत सी ऑप्शन मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल हैं। अगर आप हमें हमारे ऑफिस के नंबर पे बाद में कॉल कर लें, हम आपको वो जो ऑप्शंस हैं आपके साथ वो भी शेयर कर सकते हैं कि वो क्या क्या ऑप्शंस हैं। कल मैं एक बिल्डर के प्रोजेक्ट में था, वहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए, स्पेशली जो यंग लोग हैं उनके लिए उन्होंने 3 के 4 प्रोजेक्ट वो हमारे साथ डिस्कस किए। आपने भी नाम सुना होगा डेनियल्स का। डेनियल्स इज फेमस फॉर द फर्स्ट टाइम बायर्स होम। उनका क्या है कि उनका प्राइस पॉइंट कम होता है और उनका डिपॉजिट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा होता है, ताकि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके लिए उनको मतलब जल्दी आसानी से वो घर खरीद सकें। एक पिकरिंग में उनके पास प्रोजेक्ट था, कल उसके बारे में हम बात कर रहे थे। वहां पे उन्होंने 5% डाउन पेमेंट है वो इंट्रोड्यूस की है। और इसके साथ जो फैजल साहब अच्छी चीज आज की मार्केट में वो ये हो रही है, अगर आप एक चीज देखें, आज से 6 महीने पहले लोग लाइन लगा के खड़े होते थे बिल्डर के ऑफिस के बाहर, और आज बिल्डर आपको ये बात कह रहा है कि आप हमारे साथ प्राइस, मतलब हम फ्लेक्सिबल हैं, हम आपका, आज हम एक और प्री कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट था तो हमने बिल्डर से बात की कि जो बायर है वो इस बार एक फर्स्ट पेमेंट देने के बाद बाकी की सारी पेमेंट जब वो क्लोजिंग होगी उस पे करेगा। आज से 4 महीने पहले अगर हम बिल्डर से ये बात करते तो वो हमें ये बात कहता था कि प्रवीण इस बात को छोड़ो, हमारे पास 10 बायर और खड़े हैं। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम इवन बिल्डर के साथ कोई चीज नेगोशिएट करने के लिए भी। अच्छा, एक चीज आप मुझे आखिरी और पूछनी है, ठीक है। आप लोग हैं तो हमें काफी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, ठीक है, इट्स वेरी गुड प्रोग्राम आई थिंक। तो अब ये कि अगर बच्चा चाह रहा है शादी कर, ठीक है, अब उसकी मिसेज की जो है वो अर्निंग जो है ज्यादा है वो डबल हो जाएगी, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि हम मकान जो है ना पिकिंग साइड में नहीं लें। अच्छा, वो स्टार्ट करना चाहते हैं इनिशियली टाउन हाउस से, they don't want to go in condo or any other units, तो अब वो टाउन हाउस से शुरू करना चाहते हैं। तो आप इसके बारे में बताइएगा, और दोनों की जो अर्निंग जो कंबाइन होगी तो उसके बेसिस पे क्या वो क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और खास तौर पे जीटी एरिया है, खास तौर पे जो एरिया है ओकविल का है, ठीक है, या मिसिसागा है या मिल्टन है, ठीक है, ये एरिया मिसिसागा में एक फैजल साहब हमारे पास आ रहा है प्रोजेक्ट। हम अगर आपको शो के बाद अगर बात करेंगे तो मैं आपको उसकी भी डिटेल दे पाऊंगा। और ओकविल में टाउन हाउस का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में अभी 100% श्योर नहीं हूं क्या आएगा, क्योंकि ओकविल में अगर आप देखें जो डंडास से नगावा वाला एरिया है सारा, वहां पे काफी लैंड है जो अभी और डेवलप होनी है। तो बिल्डर हाँ जी काफी डेवलप हो चुकी है, काफी अभी और डेवलप होनी है। और वहां पे जो हाई डेंसिटी जोनिंग है वो काफी ज्यादा एरिया है हाई डेंसिटी जोनिंग का। तो हाई डेंसिटी जोनिंग का जो एरिया होता है उसमें कॉन्डो या टाउन हाउसेज ही आते हैं उसमें। अब द बेस्ट चीज पता क्या होगी फैजल साहब, आप अगर आपके पास कभी भी 10 मिनट हो टाइम, हमारा ऑफिस मिसिसागा में ही है, डेरी एंड मैक्लॉगलिन पे, आप कभी भी आ जाएं हमारे पास, हमें बता दें, हम बैठ के आपके साथ वो प्रोजेक्ट से गो थ्रू हो जाएंगे। आई एम श्योर कि आपके बेटे और आपके उनके वाइफ जो भी उनके फियांसे हैं उनकी इनकम के हिसाब से कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी जरूर वर्कआउट होगी जो आपके लिए मतलब सूटेबल होगी। और मिल्टन के एरिया में भी आप कर सकते हैं। मिल्टन में देखिए ऐसा है कि जो 16 माइल क्रीक वाला एरिया है वहां पे जो है कुछ फेजेस आने हैं बिल्डर्स के, उसमें ग्रेट गल्फ, मैटमी और प्री माउंट का है, पर मैं अभी टाइमिंग उनकी नहीं आपको एग्जैक्टली बता सकता कि वो प्रोजेक्ट कब आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, यू गाइस गिविंग अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन, थैंक यू। थैंक यू फैजल साहब, थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू।
तो अभी हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पे 6474840018। और अब मैं जाते जाते एक और क्वेश्चन अपनी एक्सपर्ट टीम से पूछूंगा कि एक जो और कॉमन क्वेश्चन है लोगों का कि आज की डेट में पहले वो घर खरीदें या पहले बेचें, तो उसमें आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि आज की डेट में जो खरीदना चाहिए पहले या पहले बेचना चाहिए? हाँ जी ढिल्लों साहब, आप बताएं आपका क्या ओपिनियन है? वैसे तो ये इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि उनका क्या सर्कमस्टांसेस हैं। हाँ लेकिन आज की मार्केट में क्योंकि जैसे हमने कहा कि विंडो बायर्स के लिए शॉर्ट है, आप दोनों चीजें साइड बाय साइड कर सकते हैं। आपका ओपिनियन है कि दोनों चीजें साइड बाय साइड हो। हम थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है हमारे पास, तो रमनीक आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? मेरे ओपिनियन में आज की मार्केट में डेफिनेटली आपको सेल पहले करना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपका बजट कितना है। ये जी हमारी एक्सपर्ट की टीम्स में भी दो अलग अलग ओपिनियन है। एक का ओपिनियन ये है कि पहले खरीदना चाहिए और जब बेचना चाहिए, और दूसरों का ओपिनियन है कि नहीं जी आप दोनों चीजें साथ साथ कर सकते हैं। तो अब चलो प्रिया की वोट लेते हैं। प्रिया, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? मैं बिल्कुल रमनीक के साथ जाना चाहूंगी कि एटलीस्ट जब आप पहले सेल कर लेते हैं, आपको पता होता है कि आपके पॉकेट में कितने पैसे आने हैं, आप उस हिसाब से घर खरीद सकते हैं। और वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर आपको कोई घर पसंद नहीं आता है तो आप थोड़ी देर के लिए रेंट पे भी जा सकते हैं। बट ऑपोजिट सिचुएशन में जब आपके ऊपर क्लोजिंग का प्रेशर होता है, अगर आपने पहले बाय कर लिया और उधर से सेल ना हो रहा हो, तो ये आपके लिए काफी प्रेशर वाली सिचुएशन कभी कभी हो जाती है। एंड बेस्ट टाइम टू सेल इज व्हेन यू हैव नो प्रेशर। हमारे पास टाइम की काफी शॉर्टेज है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ऑफ द एयर भी अपने कोई क्वेश्चन है, अगर आप लाइव हमारे प्रोग्राम में हमसे बात नहीं कर सकते, देन प्लीज टेक्स्ट अस ड्यूरिंग द वीक। वी विल लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस ड्यूरिंग आवर शो। अगेन यू कैन टेक्स्ट अस एट 4169108923। तो लीजिए जी, हमारा समय यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो हमारे एक्सपर्ट में टीम में अलग अलग ओपिनियन थे, पर ज्यादा ओपिनियन ये है कि आज की मार्केट में पहले घर बेचना चाहिए अगर आपने अपना घर अपसाइज या डाउन साइज करना है। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम इससे शायद एक और भी कॉलर कॉल कर रहे हैं, तो अब हम नहीं ले पाएंगे आपकी कॉल। तो आई थिंक एक और कॉलर की कॉल आई है। चलो अब हम ऐसा है जी, अब हम यहाँ पे कॉल तो नहीं ले सकेंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक आपसे अगेन हमारी मुलाकात होती है। हम आपको एवरी फ्राइडे रात को 8 बजे मिला करेंगे इस प्रोग्राम के ऊपर लाइव विद टीम अरोड़ा। थैंक यू जी। थैंक यू। Thank you. थैंक यू।